नमस्कार दोस्तों पूरे देश की जनता ये जानती है कि गोदी मीडिया के पत्रकार कैसे इस देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। अजीब पागल है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बेवकूफी बनाते हैं, फिर चाहे वो फेक न्यूज के जरिए हो या फिर प्रोपेगेंडा फैलाने के जरिए। आजकल इन्हीं में से एक नाम सबसे आगे चल रहा है और वो है द क्रो मैन दीपक चौरसिया। इंसानियत लाओ, जानवर वाला छोड़ो। मतलब इस आदमी ने भारत की जनता को बिल्कुल ही अकल से पैदल समझ लिया है। बिल्कुल ही इसको लगता है कि भारत के लोग जो इसको देखते हैं उनके अंदर दिमाग है ही नहीं। हम जब न्यूज डिबेट्स में इसको देखते हैं नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाते हुए, तो ये बढ़िया सूट बूट में एकदम तैयार लगता है, टाई पहने हुए, कोट पहने हुए, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। टी शर्ट की जगह शर्ट पहना व्हाइट कलर का, ये वाला जैकेट पहना और नीचे आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना हुआ है। ओ भाई मारो मुझे मारो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों को पता है कि आप जैसे पत्रकारों का दोहरा चरित्र है, लेकिन इतना खतरनाक दोहरा चरित्र। और राह चुने, चाहे हाफ पैंट में चाहे जैकेट के अंदर, ये आपकी मर्जी है, अलग है। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। वाह क्या सीन है। मतलब एक कमरे या स्टूडियो में बैठे बैठे नहीं, ये सड़क पे खड़े होके भी इसी तरीके के कपड़े पहन के पत्रकारिता कर लेता है। अब की बार भर दे पत्रकार। तरस आता है यार, इनके जो व्यूअर्स है ना उन पे वाकई में तरस आता है। पहले तो वो सुबह से शाम तक ऊट पटांग खबरें देखते हैं, या तो नफरत से भरी या प्रोपेगेंडा से भरी, और उसके बाद ऐसे पत्रकार, नकली पत्रकार। गोदी मीडिया दलाल भड़वा है। खैर, अब गोदी मीडिया के पत्रकारों का दोहरा चरित्र है तो क्या ही किया जा सकता है, ये हकीकत है। इसी लाइन में खड़ी हैं रूबिका लियाकत। नहीं, वो कपड़े ऐसे नहीं पहनती हैं, कपड़े अच्छे पहनती हैं, अच्छी तरीके से पहनती हैं, उनका अंदर से ही दोहरा चरित्र है। तो कभी तो वो ऐसी हो जाती हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? और कभी ऐसी भी हो जाती हैं। गुंडों को पुलिस का खौफ है ही नहीं, उनको किसी बात का डर नहीं है, और खासकर महिलाओं से और उनके खिलाफ हो रहे अपराध में यूपी नंबर 1 पर बना हुआ है। दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। 2 दिन में उत्तर प्रदेश में 42 महिलाओं का अपहरण हो जाता है। 1 घंटे में कम से कम 2 ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाता है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था, जो इतने दिनों से हम जैसे लोग चीख चीख के बता रहे हैं कि खराब है, हत्याओं में, रेप में, तमाम सारे अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 लगातार बना हुआ है। और अब तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो यूपी में ये गुंडे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन तमाम महिलाओं को, उन तमाम लड़कियों को, कि छिड़ोगी नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, या तो छिड़ जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम अपने आप परेशान अंदर ही अंदर होती रहना, तुम्हारा परिवार होता रहेगा, और अगर तुमने आवाज बुलंद कर दी तो वैसा ही हश्र होगा जैसा पत्रकार के साथ हुआ। गुंडों को, इन अपराधियों को ये इतने बेखौफ हो गए हैं, इनको आपकी खाकी वर्दी से डर नहीं लगता है, इनको पता है कि इसका निपटारा बड़ा आसानी से हो जाए। तो अब जाके रूबिका लियाकत का ज़मीर थोड़ा सा तो जागा है। खबरदार, अब बहुत हो गया। पर कुछ भी हो, बाबा जी को टेंशन हो गई होगी। क्या करते हो चूतियापन का? या हो सकता है पेमेंट देर से आई हो, या आई ही ना हो, या कट हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। हम तो इनसे यही उम्मीद करेंगे कि जनता से जुड़े हुए हर एक मुद्दे को इन्हें ऐसे ही उठाना चाहिए। फिर सरकार चाहे कोई सी भी हो, भाजपा, कांग्रेस, सपा, शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू, कोई भी, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जनता तो आप भी हैं ही ना। तो कहीं गोदी मीडिया का स्तर थोड़ा सा उठा है तो कहीं वहीं का वहीं है, और कहीं उससे भी नीचे गया है। हम बात कर रहे हैं गुल्लू उर्फ BND। नहीं, मेरा सवाल है कि लेवल पे आप लोग उतर जाते हैं। मतलब इसके चैनल्स और इसके द्वारा कराई जाने वाली डिबेट दिन पे दिन गिरती ही जा रही हैं। अपने बाप को तो गाली मत दो, अपने फादर का तो सम्मान करो। उन्हें क्यों गाली दे रहे हो भाई? वो उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा भाई? अपने पिताजी को गाली दे रहे हो, परिवार से आते हैं, वो तो राज्यसभा के सांसद थे, उन्हीं के बेटे आप हो। तोता, अरे तोतले, चुप रहो तोतले, सब जानता तोता कौन है। नहीं, इनके तोते का तोता कहां से आ गया? तोता कौन होता है भैया? सबको पता है तोता कौन है, इसलिए हमें ना बताओ। तोते, अरे पिंजरा लाओ, फिर आ गया
पिंजरा लाओ, पकड़े अरे इसको, इस बार तोतला नहीं जाने कौन है? देंगे। सबको पता तोता है। कहीं का। अरे तोते ऐसे पर अरे काटेंगे, तोतले, उड़ नहीं तोतले, पाओगे। तोतले, जियाउल अरे तोतले, हक, अच्छा बोलते हो जियाउल तोतले, हक, अच्छा तोतलाते अरे हो। तोती। इस लेवल पे आप लोग उतर जाते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि इसके द्वारा जो डिबेट्स कराई जाती हैं उसमें कहीं पार्टियों के प्रवक्ता बैठे बैठे अपने सामने रखा कैमरा तोड़ ही ना दें। कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो आज बीजेपी की बात कर रहे हैं, कल मेरी कर रहे थे, परसों ओवैसी की भी करेंगे, हो सकता है कांग्रेस से भी करें, क्योंकि बिन पैदी के हैं। ये किसी बात करेंगे तो इनकी बात को बुरा मत मानिए कोई। लुढ़कू अभी लोग इनको हैं, दो तो गाली दे, लुढ़कू अच्छा लोग जो होते हैं, लगेगा? कहीं भी लुढ़क जाएंगे। बताइए। अब जिनको लुढ़कना है उनके बारे में कुछ कह अरे नहीं सकता। गद्दार कहीं के, भ्रष्टाचारी। मैंने किसी का अमित नाम जी नहीं लिया। आप एंकर हैं। मतलब हाल ये है कि बहस करते करते अपनी पार्टियों को डिफेंड करते करते एक दूसरे के माँ बाप पे भी आ गए। और शर्म की बात यह है कि जब प्रवक्ता इस तरीके के निचले स्तर पे उतर जाते हैं तो जो एंकर उनके बीच में बहस करवा रहा होता है वो उन्हें रोकता भी नहीं है। वो पूरा समय उन्हें देता है कि आप जो नौटंकी कर रहे हैं वो करते रहें, हमारी टीआरपी बढ़ रही है। फिर जब तक 1-2 मिनट तक ये नौटंकी लड़ाई झगड़ा ये प्रवक्ता कर लेते हैं, फिर कहीं ये दिखाने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी अरे करी। भ्रष्टाचारी व्यक्तिगत- कौन है अरे, पता है? मेरे पिताजी आप का तो नाम लिया पार्टी था को ना। छोड़ के दूसरी पार्टी मेरा- में शामिल। मेरा- अभी कह रहे थे मेरा- गोदी मीडिया ठीक नहीं। दो गुना हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले हैं कौन? अब तो ऐसा लग रहा है कि पैसा देके इन पार्टियों के प्रवक्ताओं को न्यूज चैनल्स पे बुलाया जाता है और अलग से एक दूसरे से लड़ने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, अश्लीलता फैलाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ना ये सुधरेंगे न्यूज 18 वाले, ना वो सुधरेंगे जी मीडिया वाले। जी हिंदुस्तान ने किसानों द्वारा किए गए रेल रोको आंदोलन पे एक पोल किया। क्या रेल रोको फेल, टिकैत का खत्म खेल? अब जरा नीचे जवाब भी देख लीजिए। हाँ 19%, नहीं 81%। मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ। ये छोटी मोटी बेइज्जतियां हैं, ये तो चलती रहती हैं गोदी मीडिया में। पहले भी कई बार हो चुकी हैं, अभी भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। बाकी प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाना बंद नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। कोई शक? दोस्तों आगरा में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई थी। आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के शक में एक सफाई कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में पुलिस की ही हिरासत में उसकी मौत हो गई। अब उसी सफाई कर्मचारी से मिलने के लिए प्रियंका गांधी आगरा गईं तो हमेशा की तरह योगी जी उर्फ अजय बिष्ट जी ने अब जो महिला पुलिस उनको हिरासत में लेने के लिए गई वो उन्हीं की हो गई। अब इन पुलिस कर्मियों ने तो मजे के साथ प्रियंका गांधी के साथ सेल्फीज ले ली, फोटोग्राफ्स ले ली। अब डर इस बात का है कि कहीं योगी जी इनसे इनकी नौकरियां न ले लें। क्या करते हो चूतियापन का? सेल्फी ही तो है, ले ली तो ले ली, क्या हुआ? बहुत सारे लोग इस देश में लेते रहते हैं सेल्फी, इन्होंने भी ले ली तो क्या हुआ? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।